हमास सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनी ज़ख्मियों को इलाज के लिए पाकिस्तान लाने का आज़म। कहा, मुस्लिम मुल्कों के अवाम का गम गुस्सा बढ़ रहा है, आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। फ़लस्तीन में सहूनी रियासत इंसानियत के खिलाफ जराइम की हर हद पार कर चुकी, पूरी दुनिया बेहिसी का मुजाहरा कर रही है। पाकिस्तान आज भी बानी पाकिस्तान कायदे आज़म की फ़लस्तीनी पॉलिसी पर अमल पैरा है। काबीना से इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, तेहरान में इस्माइल हनिया की शहादत सफ़ाकी का बदतरीन वाक़या है। इस्माइल हनिया की शहादत फ़लस्तीनियों की आज़ादी के ख्वाब को मज़ीद जला बख्शेगी। वज़ीर आज़म का इस्माइल हनिया के गायबाना नमाज जनाजा में शिरकत का ऐलान। फ़लस्तीनियों से यकजहती और इजरायली बर्बरियत की मज़म्मत के तौर पर आज पाकिस्तान भर में यौम सोग मनाया जा रहा है। इस्माइल हनिया की तदफीन आज कतर में की जाएगी। वज़ीर आज़म मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू करें और मुल्क को बचाएं। जब हम मुत्तहिद होंगे तब इसराइल हमसे डरेगा, तब हम कह सकेंगे कि फ़लस्तीनियों पर बमबारी बंद करो। रुकन पीपल्स पार्टी राजा परवेज़ अशरफ का मुतालिबा। कहा, करारदादों में ताकत जब आएगी जब दुनिया को पता चलेगा कि 25 करोड़ लोग मुत्तहिद हैं। हम सब मिलकर भी कमज़ोर हैं, इसराइल अकेला भी ताकतवर है। फ़लस्तीन करारदादों से आज़ाद नहीं होगा, मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा होना होगा। जब आप अपनों को नहीं छोड़ सकते तो इसराइल के खिलाफ ब्लॉक नहीं बना सकते। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में खिताब। वज़ीर आज़म से शिकवा किया कि मौजूदा हुकूमत में सबसे ज़्यादा इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ, सबसे ज़्यादा जबरी गुमशुदगियाँ हुई। इस ऐवान के रुकन चौधरी इम्तियाज़ का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किया गया। वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया कि बैरिस्टर गौहर ने जिस मौसिस रुकन की बात की है उसका पता करके आगाह करूँगा। स्पीकर ने वाज़ेह किया कि चौधरी इम्तियाज़ पुलिस की कस्टडी में नहीं है। ईरानी कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इस्माइल हनिया के कत्ल के बाद दरपेश सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान मुल्की खुद मुख्तारी की पामाली का जवाब देने का हक़ रखता है। सहूनी हुकूमत ने इलाक़ाई और आलमी अमन को भी ख़तरे में डाल दिया है। आलमी बरादरी को सहूनी हुकूमत के जारहाना इक़दामात की मज़म्मत करना चाहिए। जंग के मंडलाते ख़तरात और ईरान की मुमकिना रद्द अमल पर अमरीका ने सिफारती कोशिशें तेज़ कर दी। इसराइल के दिफा की भी तैयारियाँ। अमरीकी सदर का मशरक़ वुस्ता में बढ़ती कशीदगी तशवीश का इजहार। कहा, नेतन्याहू को बताया इस्माइल हनिया का कत्ल गज़ा जंगबंदी में मुज़ाकरात में मददगार नहीं होगा। नायब सदर कमला हैरिस का भी इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक रब्ता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी अरब के हम मनसब फैसल बिन फरहान और अमाराती वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते में बढ़ती कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशों पर भी तबादला ख्याल। अमरीका का इसराइल के लिए खित्ते में मज़ीद फ़ौजी भेजने का फैसला। अमरीका ने अपना जंगी बहरी बेड़ा खलीज फारस भिजवा दिया। वाइट हाउस का कहना है कि ईरान, हमास, हिज़्बुल्लाह और हौसियों से इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। ईरान इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेने के तरीक़े का जायज़ा ले रहा है। ईरानी फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल बाकरी का कहना है कि कई इक़दाम किए जाएं, इसराइल को पछताना पड़ेगा। इस्माइल हनिया की शहादत का बदला ज़रूर लिया जाएगा। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। इस्माइल हनिया के कत्ल के संगीन नताइज के ख़दशात पर तबादला ख्याल किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के रहबर आला ने इसराइल पर बराह रास्त हमलों का हुक्म दे दिया। पता नहीं बानी PTI किसके साथ डायलॉग करना चाहते हैं। बानी PTI पहले कहते थे किसी सियासी जमात से बात नहीं करूंगा। अब बानी PTI कभी मौलाना, कभी महमूद अचकज़ई तो कभी मैंगल के दर पर हाजिर हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, मालूम नहीं बानी PTI के साथ अब सियासी जमातें मुज़ाकरात करेंगी या नहीं। जिन कंधों और बेसाखियों पर बानी PTI आए थे अब वो नहीं रहे।
ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि चीफ जस्टिस को बानी पीटीआई का केस सुनना चाहिए। तोशा खाना केस में कुछ नहीं, इद्दत केस में बानी पीटीआई बरी हो चुके। 190 मिलियन पाउंड केस ही नहीं बनता। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर गुफ्तगू। कहा सिंध से भी आलिया हमजा को झूठे केसेस में डालने का काम हो रहा है। बलोचिस्तान में महरंग बलोच के साथ जो हो रहा है नहीं होना चाहिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सानिया 9 मई के 3 मुकदमात में रहनुमा पीटीआई उमर अयूब, अज़ उमर, फवाद चौधरी समेत 36 मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 10 अगस्त तक तौसी कर दी। राजनपुर, रहीमियर खान, खानपुर, ओबाड़ो, खुजदार और हरनाई समेत मुल्क के मुख्तलिफ अजला में बारिशें। केरथर पहाड़ी सिलसिलों में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। सैलाबी रैलों के बायस 35 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। महर में तूफ़ानी बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल, नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। सैलाबी रैलें आबादियों में दाखिल होने से लोग घरों में महसूर हो गए। कराची में वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी। बारिश कहीं हल्की और कहीं तेज़। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबे में आज से 6 अगस्त तक बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद, कश्मीर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान में भी मजीद बारिश की पेशगोई। हुकूमत से तहरीरी मुआहदे के बाद बलोच यकजहती कमेटी ने गवादर समेत बलोचिस्तान में जारी धरने ख़त्म कर दिए। मकरान कोस्टल हाईवे और M8 समेत अहम शाहराहों से अब तक रुकावटें हटाकर ट्रैफिक बहाल ना की जा सकी। गवादर में मवासाती निज़ाम भी बहाल नहीं हो सका। गुज़श्ता शब गवादर में ज़िला इंतज़ामिया और बलोच यकजहती कमेटी के मुज़ाकरात कामयाबी के बाद डॉक्टर महरंग और डिप्टी कमिश्नर गवादर ने मुआहदे पर दस्तखत किए। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने रऊफ हसन को 1 दिन के जिस्मानी रिमांड पर CTD के हवाले कर दिया। रऊफ हसन को कल इंसदादी दहशतगर्दी अदालत दोबारा पेश किया जाएगा। दौरान समाअत स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि रऊफ हसन ने सहूलतकारी का काम किया, पैसे दिए, दहशतगर्दी को फाइनेंस किया। रऊफ हसन के खिलाफ आम केस नहीं, दहशतगर्दी का केस है। वकील रऊफ हसन बोले, रऊफ हसन पर हमला करने वाले गिरफ्तार नहीं हुए। कहते हैं हमलावरों ने मेकअप किया हुआ था, पहचाने नहीं जा रहे थे। रऊफ हसन को डिजिटल दहशतगर्द बनाने की कोशिश की जा रही है। हम सब भी डिजिटल दहशतगर्द खड़े हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रहनुमा पीटीआई शिबली फराज का नाम ECL से निकालने का हुक्म। शिबली फराज की बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी से मुताल्लिक दरख्वास्त की समाअत के दौरान वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा 4 FIRs हैं, सब में जमानत पर हैं। जो अदालत हुक्म करेगी हम अमल करेंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि वजारत दाखिला DG पासपोर्ट्स अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। 1 हफ्ते में नाम ECL से निकाल कर अदालत में रिपोर्ट पेश की जाए। अदालत का DG पासपोर्ट और DG FIA को अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। रहीमिया खान में कुकिंग ऑयल टैंकर ट्रॉलर से टकरा गया। तेल सड़क पर बहने से बड़ी तादाद में इलाका मकीन बर्तन और शॉपर में तेल जमा करने लगे। मोटरवे पुलिस के मुताबिक आग लगने का खतरा है, लोगों को दूर कर रहे हैं। कुकिंग ऑयल की मुंतकिली के लिए मुतबादिल टैंकर तलब कर लिया गया है। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। तुर्की ने मुल्क भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम ब्लॉक कर दिया। इंस्टाग्राम ब्लॉक करने का हुक्म तुर्क इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज कम्युनिकेशन अथॉरिटी की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया। तुर्की ने इंस्टाग्राम ब्लॉक करने की वजह वाज़ेह नहीं की। तुर्क कम्युनिकेशन हुक्काम ने बुध के रोज़ इंस्टाग्राम को इस्माइल हनिया की ताज़ियती पोस्ट ब्लॉक करने पर तनकीद का निशाना बनाया था। और पेरिस ओलंपिक्स में आज पाकिस्तानी शूटर कशमाला तलत 25 मीटर पिस्टल के मुकाबले में एक्शन में होंगी। 25 मीटर पिस्टल मुकाबलों में 40 शूटर्स शरीक टॉप 8 फाइनल खेलेंगी। स्प्रिंटर फ़ाइका रियाज ख़वातीन की 100 मीटर दौड़ के इब्तदाई मरहले में शरीक होंगी। फ़ाइका रियाज का इवेंट दिन 1:30 बजे शुरू होगा।